हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर्स के बारे में। एक्चुअली प्रोसेसर्स क्या होते हैं और प्रोसेसर्स के अंदर क्या होता है, इनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रोसेसर्स का असली नाम होता है एसओसी। एसओसी का मतलब होता है सिस्टम ऑन अ चिप। और एसओसीज़ के अंदर भी कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सीपीयू, जिन्हें कहा जाता है ब्रेन ऑफ एसओसीज़। बट सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली ये करता क्या है कि जो ऐप्स में एंड्रॉयड कोड्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है और उनको रेंडर करता है। और इसका काम होता है, जो आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं किसी भी ऐप के अंदर, वो सब जो कोड्स होता है उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना जिसमें कि आप समझ पाएँ। और कोर्स जो होते हैं वो कई सारे पीयू जो होता है वो कई सारे कोर्स में डिवाइड होता है, जैसे पावर एफिशिएंट कोर्स, परफॉर्मेंस कोर्स। सो पावर एफिशिएंट कोर्स वहाँ यूज़ आते हैं जहाँ आपको बहुत ज़्यादा पावर एफिशिएंसी चाहिए होती है, और परफॉर्मेंस कोर वहाँ यूज़ आते हैं जहाँ आपको पावर एफिशिएंसी चाहिए होती, परफॉर्मेंस चाहिए होता है। जैसे आप गेमिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वहाँ परफॉर्मेंस चाहिए, पावर चाहिए, तो ये सब कोर वहाँ पे यूज़ होते हैं। और एसओसीज़ जो होती हैं ये सिर्फ फ़ोन्स, मोबाइल्स में ही नहीं यूज़ होते हैं, ये बहुत बहुत सारी डिवाइसेस में यूज़ होते हैं, जैसे वियरेबल्स, कैमरा, वॉचेस और बहुत सारी चीज़ों में। तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एसओसीज़ के अंदर, वो होता है जीपीयू। जीपीयू होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली जीपीयू गेमिंग को रेंडर करता है। जो गेमिंग्स हम करते हैं उनमें जो कोड्स होते हैं उन्हें रेंडर करता है, और जो ट्रांजिशंस होते हैं, 3D इफ़ेक्ट, 2D इफ़ेक्ट और जो भी मूवमेंट्स होते हैं, ये काम होता है जीपीयू का। और भी कई सारी चीज़ें होती हैं एसओसीज़ के अंदर, जैसे आईएसपी। आईएसपी का ना काम क्या होता है कि इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग, इसका फुल फॉर्म है इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग। और ये क्या करता है, जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमें प्रोवाइड करता है और उसको कन्वर्ट करता है। और जो बाकी सारे काम होते हैं, जैसे कोई भी आप फ़ोटो खींचते हैं तो उसमें जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे आप कोई भी फ़ोटो खींचेंगे तो उसमें नॉइज़ रिडक्शन, ब्राइटनेस, नाइट मोड, ये सारे काम जो होते हैं वो आईएसपी पे डिपेंड करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है डीएसपी। डीएसपी होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स। ये जो होते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो बहुत बड़े होते हैं, जिन्हें इजीली कैलकुलेट नहीं किया जाता है, उन्हें ये परफॉर्म करता है, उन्हें कैलकुलेट करता है। और जैसे जायरोस्कोप का डेटा हो गया, उसमें कई सारे बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं, उन्हें डीएसपी परफॉर्म करता है। और जैसे कोई भी फाइल हुआ, उसे जिप करना है या अनजिप करना है या डिकम्प्रेस करना है, तो उसमें हमारा डीएसपी काम आता है। सो नेक्स्ट होता है एनपीयू। एनपीयू होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। बेसिकली आप इसे कह सकते हैं एआई, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा रोल है एआई का। एनपीयू जो होता है वो जैसे आप कोई भी फ़ोटो खींचते हैं तो कई सारे ऐप्स होते हैं, वो बता देते हैं कि ये क्या है, ये फूड है, ऑब्जेक्ट है, या कोई चीज़ है, बुक है, बॉटल है, या कोई भी चीज़ है। कई सारे ऐप तो ऐसे भी हैं जैसे वो आपकी एज तक डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि एआई इतना डेवलप्ड नहीं है, बट वो कोशिश करते हैं कि आपकी एज भी डिटेक्ट करें। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई आप कह सकते हैं, या एनपीयू कह सकते हैं, इनका काम होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और होता है, जैसे वीडियो इनकोडर एंड डिकोडर। बेसिकली ये वीडियो को इनकोड और डिकोड करता है, और जो फॉर्मेट टू फॉर्मेट चेंज होता है वो इसकी हेल्प से होता है। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हमारे प्रोसेसर्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। और भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी स्पीड डिसाइड करती है, वो है मॉडेम। मॉडेम बेसिकली जो वायरलेस सिग्नल्स होते हैं उनको डेटा में कन्वर्ट करता है। जो भी सिग्नल्स हैं वो हमें समझ आए, हमारे फ़ोन को समझ में आए, उसमें कन्वर्ट करता है मॉडेम। जैसे 4G सिग्नल हो गया, 5G सिग्नल हो गया, ब्लूटूथ सिग्नल हो गया, वाईफाई सिग्नल। और बेसिकली ये जो स्पीड होती है इसी पर डिपेंड करती है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि जो हाई
इन प्रोसेसर्स होते हैं उसमें मॉडेम अच्छी क्वालिटी का होता है, इसलिए वो फ़ोन ज़्यादा तेज़ चलते हैं, उसमें इंटरनेट भी ज़्यादा तेज़ चलता है और वो बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होते हैं। इसलिए हमेशा प्रेफर लोग करते हैं महंगे फ़ोन ख़रीदना, फ्लैगशिप फ़ोन्स ख़रीदना, क्योंकि उसमें प्रोसेसर्स बहुत अच्छे होते हैं और वो प्रोसेसर्स भी ये जीपीयू, एनपीयू, मॉडेम और वीडियो इनकोडर, डिकोडर, आईएसपी, डीएसपी, ये सारी चीज़ें उसमें लेटेस्ट होती हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ होती हैं, तो इससे हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है।